नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा चैनल्स पर कि आज हमारा जो देश का बजट पास हुआ है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने पास करा बजट। तो आज उस बजट पर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। मुख्य बातें क्या हैं उनको हम आपके समझाने के लिए करीब 5 सेगमेंट में तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जैसा भी आपको लगेगा वो कमेंट में बताइएगा। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं आज के इस यूट्यूब के जो कार्यक्रम है हमारा कि बजट 2021। तो सबसे पहला सेगमेंट आपके लिए ये है कि किसको कितना मिला। तो इस सेगमेंट में हम आपको 15 बातें जो है ऐसी पॉइंट्स बताएंगे कि किस सेक्टर पे सरकार ने कितना निवेश करने की कही है, कितना पैसा किसको दिया जाएगा। तो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, किसको कितना मिला। तो उसमें पहला पॉइंट है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 17 नई हेल्थ यूनिट्स शुरू की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को 64,108 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा को 2.83 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिजिटल इंडिया के लिए 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना से 1 करोड़ और नए लोगों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेट्रो रेल के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटन होगा। 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर नए मेट्रो रूट बनेंगे। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्वच्छता मिशन को 71,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए 2.8 लाख करोड़। अर्बन क्लीन इंडिया मिशन को 1.41 लाख करोड़। निर्माण क्षेत्र में 1.97 लाख करोड़। आधारभूत ढांचा के लिए 20,000 करोड़ रुपए ये देने की बात कही है हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने। और ये रहा हमारा पहला सेगमेंट, किसको कितना मिला। अब हम पढ़ते हैं अगर अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, वो है किसान स्पेशल। किसान स्पेशल इसलिए मैं लेके आया हूँ कि किसानों से जुड़ी जो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, जैसे पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने नए कृषि कानून को लेके, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार किसानों के लिए कुछ ऐसा लेके आएगी जो संजीवनी बूटी का काम करेगा। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से इस बजट में नहीं है। कुछ ऐसे बातें हैं। फिर भी क्या कहा है निर्मला जी ने उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 2020-21 में गेहूं के लिए 75,000 करोड़ दिए। 2021 में ही 46.3 लाख का फायदा भी हुआ है। 2021 में धान के लिए 1 लाख करोड़ दिया। 2021 में कपास के लिए करीब 1,000 करोड़ दिया है। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है कि ई नाम से 1,000 नई मंडियां जोड़ने की तैयारी ये सरकार कर रही है। यानी कि नए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। ई मंडियां यानी कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए किसानों के लिए 1,000 नई मंडियां ई नाम से जोड़ी जाएंगी। माइक्रो इरिगेशन फंड को करीब 5,000 करोड़ दिया जाएगा। MSME को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ दिया जाएगा। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाने की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही है। तो ये रहा हमारा किसान स्पेशल। अब आगे हम लेके चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, जो है चुनाव स्पेशल। हमारे देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव लगा ही रहता है और आगे चुनाव है बंगाल का। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने बड़े ही बखूब अच्छे तरीके से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी इस बिल को पास करने की कोशिश की है। तो चुनाव स्पेशल में उन्होंने क्या क्या योजनाएं लेके आई और क्या वादे किया है उन्होंने, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चुनाव स्पेशल में पहली बात यह है कि बंगाल के लिए बड़ी सौगात उन्होंने दी। बंगाल वासियों को सौगात मिली है। कैसे? तो उन्होंने बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ देने की बात कही है। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का जो अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ देने की बात कही। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ देने की बात कही है। और कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ देने की बात निर्मला सीतारमण जी ने आज के बजट में कही है।
तो ये रही चुनाव स्पेशल सेगमेंट। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, चौथा सेगमेंट जो कि है हमारा शिक्षा स्पेशल। शिक्षा स्पेशल की पहली बड़ी बात यह है कि हायर एजुकेशन के लिए कमीशन का गठन करने की बात उन्होंने कही है। दूसरी बात यह है कि 100 नए स्कूल, सैनिक स्कूल खोलने की बात कही। तीसरी, लेह में नए विश्वविद्यालय खुलेगा जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर होगा। अगला है, इसमें 15,000 सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाया जाएगा। 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें से इन स्कूलों को खोलने के लिए आदिवासी के जो इलाके हैं उन पर जोर दिया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए करीब 50,000 करोड़ का खर्च होगा। 4 भारतीय वैज्ञानिकों को गगनयान योजना के अंतर्गत रूस में ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो ये रही शिक्षा स्पेशल सेगमेंट। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो 5वां सेगमेंट हमारा है बजट की अन्य मुख्य बड़ी बातें। बजट की जो अन्य बड़ी बातें हैं उनमें पहला है कि पब्लिक बसों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए आवंटन करने की बात वित्त मंत्री निर्मला जी ने कही है। 3500 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। फाइनेंसिंग ईयर 2022 में 2 सरकारी बैंक बेच दिए जाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है इस 2021 के बजट में। अब इस पे चर्चा का विषय है कि सरकार बेचेगी तो इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो आगे हम उस पर बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। वॉलंटियर स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान हुआ है। देश में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। PSLV C51 पर काम जारी है। 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क लॉन्च करने की तैयारी ये सरकार कर रही है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने आज के बजट पास करने के दौरान कहा। ग्राहक अब मनपसंद बिजली कंपनियों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बड़ी सौगात है सभी व्यापारी और सभी ग्राहकों के लिए। 2020-21 में नए हाइड्रोजन परियोजना शुरू करने की बात निर्मला जी ने बोली। 100 जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़े जाएंगे। बीमा कंपनियों में अब 74% यानी कि 74% जो है विदेशी निवेशकों को ले आने की बात कही है। पुरानी कारें स्क्रैप होंगी, यानी कि जो पुरानी कारें हैं उनको हटाने की योजना है, लेकिन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाने की भी बात उन्होंने कही है। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत देने की बात उन्होंने कही। छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल सीमा बढ़ा दी गई है। भारत माता प्रोजेक्ट के तहत 3,000 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बना है, ऐसा वित्त मंत्री ने आज के अपने बजट पास करने के दौरान दिए अभिभाषण में कहा। अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 8500 किलोमीटर नए सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की भी बात कही है। तो ये था हमारी बजट की कुछ अन्य बड़ी बातें। 5वां सेगमेंट था। एक छोटा सा और सेगमेंट इसमें हम ऐड कर लेते हैं, 6ठा, जिसमें यह है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो उसमें हम बात करेंगे कि कॉपर की जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटा करके 2.5 कर दी गई, यानी कि कॉपर के बने जो भी मटेरियल्स होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। स्टील पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, 7.5% की गई, यानी कि वो भी जो है सस्ता हो जाएगा। 1 अक्टूबर से सारे कस्टम ड्यूटी का ढांचा जो है लागू करने की तैयारी है। सोलर इन्वर्टर पर 20% का कस्टम ड्यूटी का इजाफा कर दिया गया है। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, यानी कि वो सस्ता हो जाएगा। बैंकों की बात करें तो बैंक में जब पहले बैंक डूबते थे तो निवेशकों को सिर्फ 1 लाख से 2 लाख रुपए ही मिलते थे। अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि बैंक डूबने पर जो निवेशक हैं उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सरकार देगी। पेट्रोल पर 2.5 रुपए कृषि सेस बढ़ा दिया गया है। डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस बढ़ा दिया गया है। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस कृषि सेस को बढ़ाने की वजह से ग्राहकों पर कोई बोझ नहीं होगा, यानी कि ग्राहकों पर कोई असर इसका नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मोबाइल के दाम बढ़ेंगे और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना लागू की जाएगी। अगली जनगणना जो है उसकी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें 3760 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही। चाय बागान श्रमिकों के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रखा गया है। 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ITR नहीं भरना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। 3 साल पुराने टैक्स के मामले नहीं खुलेंगे। गंभीर मामलों में 10 साल के केस
खोले जा सकते हैं। निवेशक बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स हटाया गया है। मोबाइल फ़ोन को महंगा करने की तैयारी है, क्योंकि उस पर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ा दिया गया है। मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह बनाने की बात कही। ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए 46,000 करोड़ रुपए APMC एग्रीकल्चरल फंड में लाने की बात कही है। और FY22 यानी कि फाइनेंसिंग ईयर 22 में फार्म क्रेडिट का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू कर दी जाएगी। तो ये सही रही कुछ बड़ी बातें आज की बजट की, यानी कि बजट 2021 की। और इस बजट पर अभी बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है और डिटेल्स आनी बाकी हैं। तो जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वैसे वैसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।